हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस का। ट्रस्ट एनालिसिस से जो है जीरो फोर्स मेंबर। हमने एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया कि जीरो फोर्स मेंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, जीरो फोर्स मेंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हो ये बात आपको जानकारी में रखना चाहिए। और इसके पीछे का बैकग्राउंड भी मैं आपको देख चुका हूँ पिछले लेक्चर में। एक छोटा सा क्वेश्चन हम और कर लेते हैं जिससे कि हमारा और बढ़िया से पकड़ बन पाए जीरो फोर्स मेंबर के लिए। तो देखते हैं कैसा है ये क्वेश्चन। हुआ क्या है कि यहाँ पर आपके पास इधर हिंज सपोर्ट है, देखिएगा ये हिंज सपोर्ट है इस तरह से। ठीक, इधर भी आपका एक मेंबर ऐसा कनेक्टिविटी है। फिगर को देखें जरा ध्यान से पहले। यहाँ पर ये मेंबर एक ये वाला है, ये देखिएगा मेंबर। ठीक, यहाँ पर ये रोलर सपोर्ट है इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है ये। ओके, उसके बाद ये मेंबर ऐसे कनेक्टिविटी में है डियर स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे कनेक्टिविटी में है इस तरीके से। और ये इस पॉइंट को आप नाम दे दो कुछ भी, अब चाहे तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ठीक है, इसको चाहे तो सी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद जो है ये मेंबर इधर आगे जाके इस पर कनेक्ट है, जिसको आप चाहें तो इसको बोल दो डी। ठीक है, ये हो गया डी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, यस और नॉट। लेकिन यहीं पर साथ ही साथ एक मेंबर और इधर कनेक्टिविटी में है और ये जाके इधर कनेक्टिविटी। अब जाके स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है आपका। यहाँ पर साथ ही साथ एक फोर्स और लग रहा है, यहाँ पर पी नामक एक फोर्स लग रहा है, ये इस तरीके का। ओके, यहाँ पर बोल रहा है नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर। आपको क्या निकालना है? जीरो फोर्स मेंबर निकालना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपका है और ये आपके काफ़ी बार पूछा जा रहा है आपके एग्जामों में। वैसे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी ये आ रखा है। ठीक है, जीरो फोर्स मेंबर के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। आपको ये कुछ इस तरह से कनेक्ट किया गया है विद्यार्थियों, यहाँ पर इस तरह से ये कनेक्ट किया गया है। बस अब देखिएगा ध्यान से, शांति से। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमारे पास जो 3 रूल आपको बताया है, 3 रूल बताए थे, है ना, 3 रूल बताया था आपको पिछले सेशन में। तो उसके बेस पर कहानी करते हैं। देखिएगा सबसे पहले जीरो फोर्स, अगर आप एक डी मेंबर, पहले नाम कर देते हैं, इनके सारे के सारे नाम लिख देते हैं। ए, दूसरे का नाम मैंने कह दिया, इसका हो गया ए, इसको बोल दिया आपने बी, सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, ई बोल दो इसको, और इसको एफ बोल दो चाहे तो। ध्यान से देखिएगा, इसको एफ बोल दो चाहे तो। ठीक है, इसको बोल दो एफ। डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देखें जरा ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को फोकस करें जरा ध्यान से। तो डी, एफ और सी में, ठीक है, डी, एफ और सी में आप देख पा रहे हैं भली भांति क्या है, डी हो गया, एफ हो गया और सी हो चुका है। इनके बीच में एक मेंबर है, एक ज्वाइंट है आपका एफ। तो ये वही वाला केस हो गया क्या, ये वाला। यहां पर ये एफ हो चुका है, एफ पर एक मेंबर इधर है और एक मेंबर इधर है, जो कि एफ डी हो चुका है और एफ सी हो चुका है। क्या आपका ये 2 कोलिनियर मेंबर हैं क्या, एक ही लाइन पर 2 कोलिनियर हो चुके हैं, और इस पर एक मेंबर जो एडिशनली लगता है, ये तुम्हारा जीरो फोर्स हो जाता है क्या? तो सिंपल से शब्दों में आप बोलेंगे सर ये तो जीरो फोर्स मेंबर हो गया। अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। रियल फिगर आपका पहले बन चुका था, अब मैं सॉल्यूशन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये जीरो फोर्स मेंबर होगा, यस और नॉट। तो ये जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा आपका ई एफ, यस और नॉट। क्योंकि आपको पता है कि 2 अगर कोलिनियर फोर्स हों, मतलब कि किसी पर्टिकुलर ज्वाइंट पर, मैं आपको बता चुका हूँ, किसी पर्टिकुलर ज्वाइंट पर अगर 3 मेंबर हैं जिनमें से कि 2 कोलिनियर हैं, तो तीसरा जो मेंबर होगा वो आपका आफ्टर ऑल जीरो फोर्स मेंबर होगा। ये आपने देख चुका था। ठीक है, बोले इस पे जो फोर्स होगा इसके बराबर होगा एफ सी डी, दिस विल इक्वल टू एफ डी सी, एफ डी, ठीक है ना, एफ एफ डी। ओके, एफ डी एफ बोल सकते हैं। चलिए ये हो गया काम खत्म, यहाँ तक सब साथ हैं, वेरी गुड। अब विद्यार्थियों इस फिगर को आगे बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ तक तो चलो ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगी तो आपको ये अलग से फिगर बनाने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बट जब आप शुरुआत में कर रहे हैं चीज़ों को तो एक बार ज़रूर इस पर गौर करें और बार बार बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कुछ इस तरह से बना दिया आपने,
और ये कुछ ऐसा कनेक्टिविटी में था, यस और नॉट, ये कुछ ऐसा कनेक्टिविटी में था, कुछ इस तरह से। ओके, ये हो गया विद्यार्थियों। तो यहाँ पर ये जो मेंबर है इसको बनाए ना बनाए तो एक ही बात है, जो आपका ये वाला मेंबर है ई से लेकर एफ, इसमें जीरो फोर्स है। जब कोई फोर्स को कैरी करेगा नहीं, वो किसी फोर्स को वो ले जाएगा ही नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, इसको हटा ही दो, इसको जो है इस भारत के नक्शे से हटा दो, ये भारत का नक्शा हटा दो, इस गांव को, इस क्षेत्र को हटा दिया। तो अब आता है बात कि सर ये वाला जो एफ है, पहली बात ये हो गया एफ, ये हो गया सर ए, ये हो गया सर बी, ये हो गया सर सी, ये हो गया सर डी, ये हो गया सर ई, ए बी सी डी ई, ये हो गए आपके पास। ठीक है, दूसरी बात ये तुम्हारा जो है पी नामक लोड तो लगा ही हुआ है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ठीक है ना। अब बोलेंगे सर जब हमने यहाँ पर जीरो किया तो यहाँ पर तो पी फोर्स लगा है, जो इससे कोई खतरा तो नहीं है हमारी डेफिनेशन के लिए। मैंने क्या बोला था कि जिस ज्वाइंट पर आप बात करते हैं, एफ ज्वाइंट पर है आपके दो मेंबर कोलिनियर, मैंने बात पी पॉइंट पे थोड़ी कही है। सपोज दैट यहीं पर अगर ये फोर्स ना होता, सुनेगा ध्यान से, सपोज दैट अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये फोर्स ना होता तो आप बोल लेते सर, आप बोल लेते कि इस ज्वाइंट तक, यहां तक ई डी और ई सी अभी जीरो हो जाता, ये भी दोनों जीरो हो जाते, क्योंकि आपको पता है कि दो नॉन कोलिनियर फोर्स जा रहे हो किसी ज्वाइंट से। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि को एक ही लाइन पर ना हो। कल ही तो आपको बताया कि ऐसा कोई दो फोर्स जा रहा है, एक ऐसा किसी ज्वाइंट से दो फोर्स जा रहे हैं और एक नॉन कोलिनियर है, तो दोनों फोर्स आपके जीरो हो जाते हैं, ये आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो इस ज्वाइंट पर, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही, तो ये तो जीरो होने से रहा, जीरो बिल्कुल नहीं होगा, ये बात आप समझ गए होंगे, जीरो बिल्कुल नहीं होने से रहा। लेकिन अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देखें जरा ध्यान पूर्वक, जरा फोकस करें बातों को, थोड़ा कंसंट्रेशन करें चीज़ों को, तो ये ए है और ये डी है, और यहाँ से एक मेंबर गुजर रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको कुछ ऐसा, इधर कटा तो नहीं है ना आपको, ये देखो, ये डी हो गया और ये ए हो गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये ए है, ये ई है और डी है। ई ज्वाइंट पर अगेन दो कोलिनियर हो चुके हैं, ए से लेकर ई एक कोलिनियर, ई से लेकर डी कोलिनियर, मतलब कि दोनों एक ही लाइन पर, और इन पे तीसरा मेंबर जो जा रहा है ये वाला, क्या ये जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा, यस और नॉट? तो आप फिर से बोल सकते हैं कि सर ये जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा, यस और नॉट? इस बात को समझे, कंप्लीटली समझ गए, वेरी गुड। तो लेकिन यहां पर ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ठीक है ना, ये जीरो फोर्स मेंबर हो गया, गारंटेड है ये, ठीक है ना, गलती ना करना, ये ज्वाइंट है आपका, चाहे तो इसका नाम भी दे सकते हैं आप, लो ये एच नाम दे दो इसका, ठीक है, हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गई बहुत सिंपल सी बात। तो हमारे पास अभी तक दो फोर्स आए हैं, दो जीरो फोर्स मेंबर आए हैं, ठीक है, हटा दो इसको। अब ये भी आपने जब कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, अब तीसरा फिगर जो बनेगा, इधर देखेंगे आप, अगर चाहें तो आप इधर देख लो, तीसरा फिगर जो बनेगा यहाँ पर, इधर इधर दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये बना आपका कुछ ऐसा, ऐसा हो रहा था सर, और इसके बाद ऐसे आ रहे थे सर हम, ठीक है, ये हो गया कुछ इस तरह से, लाइक दैट, और यहाँ से जाएगा ना, ये तुम्हारा ये था सर, रोलर सपोर्ट है, ये आपने बनाया इसको, ये ठीक है, ओके, और ये मेंबर कुछ ऐसा कनेक्टिविटी में था सर। अब देखिएगा दिक्कत कहाँ है, मुझे ये मेंबर तो चलो बनाना ही है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो आपने बना दिया, बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों यहाँ से ये वाला जीरो हुआ तो आपने यहाँ नहीं दिखाया, इसको दिखाने की जरूरत नहीं भी थी, ये आपका ऑलरेडी जीरो हो चुका, इसको हटा दिए, नहीं था जीरो, है ना, इसको मत कर देना जीरो, जीरो नहीं होगा अभी आपका, ये तो मैं समझाने के लिए बोला था, बस जीरो आपका ये हो गया एक, इधर से आपका ई से लेकर एच तक का, मतलब कि अभी तक मैं कहूँ तो फोर्स इन ई एफ इज इक्वल टू जो जीरो, फोर्स इन ई एच इज इक्वल टू जीरो, दो फोर्स आ चुके हैं आपके जीरो फोर्स मेंबर। अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, इस फिगर में देखें जरा ध्यान से,
इस फिगर में देखें जरा ध्यान पूर्वक, तो आपको क्या मिलेगा, ये एक सेकेंड यार, ध्यान पूर्वक देखें अगर आप ध्यान से, तो ये आपके पास ये हो गया है ना, ये हो चुका है। हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बस इस मेंबर को बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है कि H पर आपका काम हो चुका है, H से लेकर E का काम हो चुका है, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। मतलब कि A मिलेगा भी, B मिलेगा, C मिलेगा, H मिलेगा और D मिलेगा। D पर इवन आपका फोर्स भी लगते हुए दिखा दो, D भी लगते हुए दिखा दो। डियर स्टूडेंट, इस बात को समझ रहे हैं क्या? ठीक है ना, इस पर आपका ये फोर्स लगते हुए दिखाना ही पड़ेगा आपको। मतलब कि पूरे क्वेश्चन का आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। पोस्टमार्टम का मतलब यह है कि एक एक पार्ट को बारीकी से समझ रहे हैं कि जीरो फोर्स हो कैसे रहा है। क्या आप जो रूल समझे हो पिछले सेशन से, पिछली क्लास जो रूल समझे, उन रूल को अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट, आपका फोर्स कहां पर है? नेक्स्ट फोर्स कहां पर होगा? देखो, अगर आप AC पोर्शन को देख रहे हैं, A और ये C है, बीच में आपका एक ज्वाइंट है H नामक, यहां पर देखें तो ये, तो इस पर एक अगेन आपका एक फोर्स और लग रहा है, एक और मेंबर है। इस ज्वाइंट पर आपका कोई फोर्स नहीं है, फिर से वही कहानी कि तीन मेंबर हैं किसी ज्वाइंट पर कनेक्टिविटी में, दो कोलिनियर हो गए, ये वाला और ये वाला, तो ऑलरेडी आप जानते हैं इस बात को कि तीसरा वाला मेंबर क्या होगा? जीरो फोर्स मेंबर। तो मतलब कि आपके पास एक और चीज आ चुकी है कि F/BH इज इक्वल टू अगेन जीरो, एक और आपका जीरो फोर्स मेंबर आ गया। अब मुझे बताओ, क्या आप अभी तक सारे के सारे जीरो फोर्स मेंबर को देख पाए? क्या यही है क्या जीरो फोर्स टोटली? क्या इसके अलावा भी है? ये आपको देखना बहुत जरूरी है। क्या हम टोटली जीरो फोर्स मेंबर तीन ही गिन चुके हैं, तीन ही हैं या कुछ और भी हैं? चाहें तो आप देख सकते हैं। देखो, ये पता लगेगा हमें जब फाइनल फिगर आप बनाओगे, ये पता लग पाएगा जब आप फाइनल फिगर बना। अभी तक तो आपके पास एक फोर्स, जीरो फोर्स, तीसरा जीरो फोर्स मेंबर, लेकिन एक फाइनल फिगर बना ही लेते हैं, उसके बेस पर हमें पता लग पाएगा कि हाँ एक्चुअल में क्या बात हो रही है इंटरनली, एक्चुअली में बात हो क्या रही है इंटरनली। देख लेते हैं क्या चीज़ है, क्या मज़ेदार चीज़ें हैं। देखो इस फिगर में आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डियर विद्यार्थियों, यहाँ तक का काम आप कर चुके हैं, यहाँ तक का काम भी आप कर चुके हैं। इसको चाहें तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो, और ये फिगर कुछ ऐसे जा रहा था, ये फिगर कुछ ऐसे जा रहा था, चाहें तो थोड़ा सा और नज़दीक बना दो इसको, जिससे कि आपको दिख पाए अच्छे से। ओके, ये लो, ये लो, ये लो जी, ये बना दिया मैंने, अब बढ़िया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा A पॉइंट था विद्यार्थियों, ये D पॉइंट था। अगर ये फोर्स ना होता, ये जो D पर ये फोर्स ना होता, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि सर AD और ये पॉइंट कौन सा है C, और DC में भी फोर्स जीरो होगा, क्योंकि ये नॉन कोलिनियर फोर्स है। बताया था ना आपको, किसी ज्वाइंट से नॉन कोलिनियर फोर्स निकले और उस ज्वाइंट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो वो क्या होता है? जीरो फोर्स मेंबर होता है। लेकिन क्या है, बाय डिफॉल्ट और बाय बैड लक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि जीरो फोर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स आ रहा है, P नामक कोई फोर्स आ रहा है, ये देखा भी आपने, ये P नामक कोई फोर्स आ रहा है, तो इस वजह से ये जीरो फोर्स मेंबर नहीं हुए। AD में और DC में जीरो फोर्स मेंबर क्यों नहीं हुए, इस बात को समझ गए होंगे। अब आते हैं कि यहाँ से ये तो जीरो हो चुका है सर, ये वाला पार्ट जीरो हो चुका है, तो आपके पास अब बचता है एक ही पार्ट, और ये है कुछ ऐसा, और ये कौन सा पार्ट है? AC वाला। यहां से देखें तो मतलब कि फाइनल फिगर अब यही बचता है आपके पास, और कुछ नहीं बचता है। फाइनल फिगर अब यही बचता है। ठीक है, क्लियर है जी? अब देखना है डियर स्टूडेंट यहाँ पर कि क्या एक और जीरो फोर्स मेंबर है आपके पास या नहीं है, वो देखना है। ठीक है, तो इस पे अब देखेगा यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ज्वाइंट को देखेगा, ये सारा फिनोमेना आपको समझ आ गया होगा। इस ज्वाइंट पर देखेगा, यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या है? रोलर सपोर्ट है, तो एक रिएक्शन आएगा। ये आपको पता है कि रोलर सपोर्ट है, तो एक रिएक्शन, तो इस पे आने वाला फोर्स ये टोटली आपका इस मेंबर में ट्रांसफर होगा। जितना भी फोर्स इसमें आएगी, जितनी भी रिएक्शन आएगी, इस सुनिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से फोकस करिएगा। ये जो तुम्हारा यहाँ पर अभी कौन सा पॉइंट कहा था? B पॉइंट पर जो फोर्स आएगा, ऑब्वियसली रोलर है
तो रोलर पे एक ही फोर्स आएगा रिएक्शन, वो भी इस तरह से। तो ये हॉरिजॉन्टल रोलर है ना, तो इसी तरह से रिएक्शन आएगी, आपको पता है एक ही रिएक्शन आएगा, एक ही फोर्स आएगा। तो ये आपको क्या करेगा, इस पर एक फोर्स देने की कोशिश करेगा और ये टोटली फोर्स इसी में ट्रांसफर होगा बीसी मेंबर में, मतलब कि इधर के लिए कोई फोर्स बचेगा नहीं, ये सब आपका इधर ही के लिए ट्रांसफर कर देगा। और हमें पता है कि आपको स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देना, स्टेबल करना है, या स्ट्रक्चर मस्ट बी स्टेबल। तो हमें ये, इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे फोर्स जीरो हो जाएगा, इसमें कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा फिर इनडायरेक्टली। तो मतलब यही हुआ, जब टोटली ट्रांसफर इसमें कर रहा है तो इसमें कोई फोर्स नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें फोर्स गया तो ये फिर सैगिंग कर देगा, ऐसा ऐसा सैगिंग कर देगा, जिस वजह से, क्योंकि इसमें फोर्स गया तो ये सैगिंग कर देगा और यह अनस्टेबिलिटी का रोल है। ठीक है, तो मतलब कि कुल मिला के आपको 4 जीरो फोर्स मिल चुका है, 4 जीरो फोर्स मेंबर मिल चुका है। यहाँ पर आपके कितने हो गए, जीरो फोर्स मेंबर मिले, अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 हो गया, कितना हो गया 4। समझे बात को, चलेगा। एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, टेंशन न ले, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ये समझ गए होंगे आप। एक क्वेश्चन इस पर और करा देता हूँ। 2 लेक्चर जीरो फोर्स मेंबर पर हो चुका है। एक पहला वाला जो कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया। उसके बाद ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन किया, एक और क्वेश्चन करेंगे तो पूरा ग्रिप बन जाएगा आपका, कंप्लीटली ग्रिप बन जाएगा जीरो फोर्स मेंबर को, उससे और चीज़ें आपकी निखर के आ जाती हैं। तो नेक्स्ट आते हैं एक क्वेश्चन पर, चलेगा।